हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 14 का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विथ द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 के सिमिलर है, इसमें भी हाइट ऑफ द काइट ही निकालना है। और यहाँ पर दिया लास्ट में एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ठीक है ना, स्लैक का मतलब होता है बेंडिंग, बताए थे, क्लियर है। और ये सीबीएसई 2014 में भी पूछ चुका है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम फिगर बनाएंगे। तो क्या है कि द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर, यानी कि यहाँ पे एक पतंग और ग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ग्राउंड के बारे में बात किया जाए तो उस केस में हम उस ग्राउंड को हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे जो भी पतंग है उसका डायमेंशन के बारे में बात नहीं किया है, तो उस केस में उस काइट को एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, क्लियर है। अब इस पतंग में एक धागा बंधा हुआ है और उस धागे को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में पतंग में धागा जो होता है वो ऐसा कुछ गया होता है। ठीक है, पतंग उड़ाए होंगे तो ऐसा कुछ गया होगा, तो यहाँ पे बेंड होता है। लेकिन क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि स्ट्रिंग में यानी कि धागा में कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कि बेंडिंग नहीं है, इसलिए हम स्ट्रिंग को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है। चलो, अब क्वेश्चन है कि इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये जो स्ट्रिंग है ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितना एंगल है वो नहीं दिया है, 30 है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, कितना एंगल बना रहा है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, केवल बोला है कि एक थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया है 15/8, इस वैल्यू का यूज करके आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पूछा है, फिर आगे बोला है कि देन फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से हमको काइट का हाइट बताना है कि कितना है। ठीक है, तो कभी भी हाइट का बात करें तो हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड करना है कि इस काइट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है। ठीक है, चलो, तो ये हम परपेंडिकुलर और इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा काइट है, ठीक है, और ये ग्राउंड है। चलिए, तो यानी कि हमको ए बी फाइंड करना है कि ए बी का लेंथ कितना होगा। तो आते हैं अब सॉल्यूशन पार्ट पे। तो पहले लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ, ठीक है ना, या फिर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि लेट ए बी बी द, ठीक है, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि tan थीटा गिवन क्या है मेरा, गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, क्लियर। अब हमको ए बी का लेंथ पता करना है, यानी कि यही हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड है, तो ए बी का लेंथ पता करना है। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। और यहाँ पे हाइपोटेनस का लेंथ दिया है 85 मीटर, दिया है ना कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ दिया है 85 मीटर, तो ये मेरा जो है 85 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी कितना है मेरा 85 मीटर। और हमको क्या फाइंड करना है, ए बी का लेंथ फाइंड करना है। तो अगर फिगर को ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस मालूम है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो अब कौन सा टी रेशियोज निकाले, मतलब यूज करेंगे जिससे हमको परपेंडिकुलर मालूम चल जाए, तो साइन यूज करना होगा, क्योंकि साइन जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पे बात करता है, साइन या कॉसेक, तो कॉसेक तो साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, तो हम साइन का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इन फिगर या फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में हम साइन थीटा का यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए बी है, हाइपोटेनस का लेंथ क्या है ए सी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी तो निकालना है और ए सी कितना दिया है 85। ठीक है, 85 मीटर, तो मीटर अभी लिख नहीं रहा है। तो हमको यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ पे हमको थीटा भी नहीं मालूम है, ए बी भी नहीं मालूम है, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 15/8 दिया है, इसका यूज करके हम sin थीटा निकालेंगे। क्लियर है? तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी टी रेशियोज का वैल्यू दिया है तो उस टी रेशियोज से हम बाकी सारे टी रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे tan का वैल्यू दिया है तो tan से हम sin निकाल सकते हैं। कैसे देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 और हमको मालूम है कि tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि लेट यहाँ से परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा 15 और बेस किसके इक्वल हो जाएगा 8, ठीक है। लेकिन एक हम लोग पढ़े थे कि इसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो कांस्टेंट मान लेते हैं k से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के वो कांस्टेंट जो है कैंसिल हो जाता है। सबको डिस्कस किए हैं डिटेल में। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया 15 k नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। एक मतलब अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम लोग k यूज करते हैं कि एग्जाम में मार्क्स ना कटे, ठीक है। और बेस कितना हो गया 8k मान लिए। अब हमको साइन का वैल्यू पता करने के लिए हमको हाइपोटेनस चाहिए होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो मालूम है लेकिन साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस मालूम करना पड़ेगा। तो कहाँ से होगा, तो लिखेंगे कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे जब स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, लेकिन प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पे हम प्लस वाला ले रहे हैं क्योंकि माइनस लेंथ जो होता है कभी माइनस में नहीं होता। तो यहाँ से हाइपोटेनस बराबर स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है 15k है, तो हम k नहीं ले रहे हैं क्योंकि k नहीं भी लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस ये हो जाएगा 64। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 9 8 289 और 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 17। अगर यहाँ पे हम k यूज करते थे, यहाँ पे 17k होता, तो उस केस में साइन थीटा क्या आता मेरा, तो उस केस में साइन थीटा आ जाता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 15k, तो 15k अपॉन 17k, k से k कैंसिल हो जाता और 15/17 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम k नहीं ले रहे हैं तो 15 हो जाएगा केवल, और यहाँ पे h कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 15/17। तो यहाँ पे हम tan थीटा का यूज करके साइन थीटा का वैल्यू निकाले हैं, जो कि किसके इक्वल है 15/17 के इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल दिया होता तो एंगल से डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं दिया है तो उस केस में इसका यूज करके हम साइन थीटा निकाले हैं। तो साइन थीटा कितना आ गया मेरा 15/17 इज इक्वल टू AB/85, ठीक है। यहाँ पे चलो अब हम थोड़ा सा इधर क्लीन कर रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं, तो ऊपर साइड क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से AB फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर 85 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से AB आ जाएगा 85 इंटू 15, ठीक है ना, 15 इंटू 85 डिवाइड बाई नीचे क्या है मेरा 17 है। तो यहाँ से AB आ जाएगा, ये 17 5 जा 85 और 15 5 जा क्या होता है 75 मीटर, ठीक है। तो AB 75 मीटर निकल के आ गया, और AB क्या था मेरा, AB था हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज कितना है 75 मीटर, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है 75 मीटर। तो ऐसे सॉल्व करना था। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था, इसमें एंगल नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू दिया था, तो tan थीटा का वैल्यू का यूज करके हम यहाँ पे साइन थीटा निकाले और उसके बाद आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।